हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कूम टेस्ट की। तो कूम टेस्ट कैसे होता है और क्या होता है। तो कूम टेस्ट में एक्चुअली हम दो चीज़ें चेक करते हैं। एक ये कि जैसे ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया है, तो उसको हम कंफर्म करते हैं कि ये एक्चुअल में है या नहीं। इसके लिए हम डायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं, या हम किसी में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब करने जाते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले हम चेक करते हैं कि उस पेशेंट में जो हम एंटीजन ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, और जिसको हम इनडायरेक्ट कोम टेस्ट बोलते हैं। तो दोनों का मैकेनिज्म कैसे होता है और यूज़ क्या होता है देखते हैं। तो देखिए, कोम टेस्ट में इसको एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी बोलते हैं और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडी के प्रेजेंस को चेक करता है अगेंस्ट सर्कुलेटिंग आरबीसीज। आरबीसीज जो सर्कुलेट हो रही हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, ये इसको चेक करता है। और इसमें देखिए डायरेक्ट कोम टेस्ट होता है जो ये वाला दिया गया है। तो डायरेक्ट कोम टेस्ट में क्या होता है, एंटी आईजी एंटीबॉडी जिसको हम कोम रिएजेंट भी कहते हैं, ये इसको हम ऐड करते हैं पेशेंट के आरबीसीज में। और ऐड करने के बाद फिर क्या होता है, आरबीसीज ए ग्लूटिनेट इफ आरबीसीज आर कोटेड विद आईजी। अगर आरबीसी पे इम्यूनोग्लोबुलिन पहले से होगा तो आरबीसी क्या होंगी, ए ग्लूटिनेट हो जाएंगी, यहाँ पे देखिए। और ये बताएगी कि पेशेंट को ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया है। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लीजिए कैसे क्या है। मान लो हमारे पास कोई ये दो पेशेंट हैं, इन दो पेशेंट में हमें सस्पेक्ट है कि इनमें ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया है या नहीं। तो हम पहले फर्स्ट पेशेंट को देखते हैं। यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, यानी इसमें हम जब कोम टेस्ट डालेंगे तो यहाँ पे एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है। ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है, फिर ये कोम रिएजेंट इनसे एक्ट करेंगे और ये देखिए ये आपस में क्लम्प हो जाएंगे और कोगुलेशन लाइक कैस्केड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इसमें जो आरबीसीज पाई जा रही थी उस पर ऑटो एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो पता चला कि इसमें ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया है। लेकिन इस पेशेंट की अगर हम बात करें, देखिए तो इस पेशेंट में इस तरह की कोई नहीं है, सिर्फ आरबीसीज प्रेजेंट है। अब इसमें जब हम ये कोम रिएजेंट मिलाएंगे तो ये कोम रिएजेंट इससे बाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ से ये वाली कंडीशन आएगी। देखिए आरबीसी अपनी अलग रहेंगी और कोम रिएजेंट अलग रहेंगे, तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो पता चला यहाँ पे ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया या ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो डायरेक्ट कोम टेस्ट से हमें ये पता चलता है। और इनडायरेक्ट कोम टेस्ट देखिए दूसरा क्या है। इनडायरेक्ट कोम टेस्ट नॉर्मल आरबीसीज एडेड टू पेशेंट सीरम। इसमें नॉर्मल आरबीसीज को पेशेंट के सीरम में मिलाया जाता है इफ सीरम हैज एंटी आरबीसी सरफेस। और अगर सीरम में एंटी आरबीसी सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन होगा तब क्या होगा, आरबीसीज ए ग्लूटिनेट हो जाएंगी व्हेन कोम रिएजेंट इज एडेड। जब कोम रिएजेंट हम ऐड करेंगे तो आरबीसीज में ए ग्लूटिनेशन हो जाएगा। और इसको हम चेक करते हैं प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट में। जैसे मान लीजिए ये कोई मदर है, ये RH निगेटिव है और फीटस है जो RH पॉजिटिव है। अब हमें ये RH निगेटिव पहले से है, जब इसका हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो ये RH निगेटिव आएगी, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट भी हो सकती है और एंटीबॉडी एब्सेंट भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमें कोई RH पॉजिटिव ब्लड इस फीमेल को देना है, तो उससे देने से पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे पहले बच्चे के बर्थ के बाद कुछ ब्लड इसमें मिला। अगर इसमें ब्लड मिल गया तो यानी यहाँ पे RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया। तो यही चेक करना है, अगर आज RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया तो यानी हम RH पॉजिटिव ब्लड इसमें नहीं दे सकते। लेकिन अगर RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो हम RH पॉजिटिव ब्लड इसमें दे सकते हैं। या हम इसको इसलिए भी चेक करते हैं कि अगर RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब अगले फीटस में ये इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर RH एंटीबॉडी एब्सेंट है तो ये जो अगला फीटस होगा उसमें ये कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो देखिए इसको चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होंगी, या तो प्रेजेंट होंगी या तो नहीं प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक केस की जिसमें बर्थ के टाइम कुछ ब्लड इसमें मिल गया। अब ब्लड मिलने की वजह से ये पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पे RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। RH एंटीबॉडी जब फॉर्म होगी तो अब कोम टेस्ट में हम क्या करेंगे, देखिए तो RH एंटीबॉडी फॉर्म हो गई, तो ये RH एंटीबॉडी यहाँ पहले से मौजूद है। अब हमें यहाँ पे इसी पेशेंट को ब्लड डोनेट करना है या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। तो जो डोनर होगा उसके ब्लड को हम इस सीरम में मिलाएंगे। जब इस सीरम में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये इससे बाइंड कर लेगा, ये वाली कंडीशन लगभग पैदा हो जाएगी, ये इससे बाइंड करेगा और उसके बाद फिर हम ये एंटीबॉडी जिसको हम कोम रिएजेंट कहते हैं इसमें मिलाएंगे। अब जब ये मिलाएंगे तो ये एंटीबॉडी इस सीरम के अंदर मौजूद एंटीबॉडी से बाइंड करेगी और ये पहले से इसमें बाइंड की रहेगी, फिर ये वाली कंडीशन देखिए पैदा हो जाएगी। तो यहाँ एग्लूटिनेशन हो जाएगा और एग्लूटिनेशन हुआ, इसका मतलब क्या है कि एंटी डोनर आरबीसी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी इसमें एंटी डोनर आरबीसी एंटीबॉडी प्रेजेंट था। लेकिन एक केस हम मानते हैं कि इसमें फीटल की डिलीवरी हुई और यहाँ पे ब्लड या तो नहीं गया या तो जाते ही फ़ौरन जो एंटीबॉडी गई थी वो फ़ौरन डिस्ट्रॉय हो गई और यहाँ पे इस मदर के अंदर एंटीबॉडी नहीं है। तो क्या होगा,
अब यहाँ पे ये मान लो ये एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे एक अलग केस ले लो इस तरह से, ये वाला केस, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है। अब जब एंटीबॉडी नहीं है तो हम डोनर का आरबीसी डालें, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है इसलिए आरबीसी बिल्कुल सेफ बचा रहेगा, आरबीसी सेफ आ गया। अब यहाँ पे हम जब इसको मिलाएंगे तो देखिए ये आ जाएगा। अब ये इससे डायरेक्ट बाइंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सीरम ये वाली एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, तो जो हमारा कुम रिएजेंट है यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन आएगी। देखिए एग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो पेशेंट हमारा है उसके अंदर डोनर के आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, तो हम कह देंगे इनडायरेक्ट कोम टेस्ट निगेटिव। तो ये पूरा हमारा आज का मैकेनिज्म है कि डायरेक्ट कोम टेस्ट से हम क्या पता करते हैं और इनडायरेक्ट कोम टेस्ट से क्या पता करते हैं। और यही देखिए यहाँ पे बताया गया यूज्ड फॉर प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग। प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग से पहले हम इनडायरेक्ट का यूज़ करते हैं, ये पता करने के लिए कि जो हम ब्लड दे रहे हैं उसके अगेंस्ट पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी है या नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है।